गीता अध्याय 3 श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी पाखंडी कहा जाता है। कोई मनुष्य शरीर को भी साध ले और एक आसन में स्थित करके बैठा रहे, घंटों इंद्रियों को हठपूर्वक रोक ले ऊपर से और शरीर को आसन में स्थित करके बैठा रहे, लेकिन अगर वह मन से विषयों का चिंतन करता है, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, तो वह पाखंडी है, मिथ्याचारी है, दंभी है। आजकल ऐसे लोग काफ़ी मिल जाएंगे जो योगी होने का, साधक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन विषयों का चिंतन करता रहता है और मौका आने पर वे विषयों में फंस जाते हैं, अर्थात योग भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मन उनका सदा नहीं था, मन उनका परमात्मा में नहीं लगा था। बाहर से तो सब रोक लिया था, शरीर को भी रोक लिया, इंद्रियों को भी रोक लिया, लेकिन भीतर मन उनका बेलगाम था। मन हमेशा विषयों का चिंतन करता था। इसलिए ऐसे व्यक्ति पाखंडी होते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं और शायद खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। खुद भी अपने आप को संत समझते हैं, योगी समझते हैं, महात्मा समझते हैं, लेकिन मन उनका परमात्मा में स्थिर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी छल कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि कोई घर बार छोड़कर संन्यास धारण करके, भगवा पहन करके ही परमात्मा को पा सकता है, या ध्यान में, या परमात्मा की खोज में, परमात्मा साक्षात्कार में लग सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि साधना 24 घंटे तो की नहीं जा सकती। जब तक व्यक्ति समाधिस्थ नहीं होता तब तक वह 24 घंटे ध्यान नहीं कर सकता है। वो कुछ घंटे बैठ सकता है, लेकिन 24 घंटे नहीं बैठ सकता। तो इसके अलावा वो कर्म कुछ ना कुछ करेगा ही। इसलिए बार बार कर्म योग के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि यह ज़्यादा श्रेष्ठ है और ज़्यादा सुगम है। शायद कर्म करते हुए फल की आसक्ति ना रखे, अर्थात अनासक्त कर्म करे और परमात्मा को, भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए कर्म करे, तो वह कर्मयोगी कहलाता है और वह भी समाधि की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। कर्म ही उसे समाधि में ले जाता है, कर्म ही योग बन जाता है। लेकिन उसका तरीका बताया गया है। गृहस्थी के लिए, जो गृहस्थ आश्रम में है, जिसने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, अगर गृहस्थी शास्त्र के अनुसार चलते हुए, शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन जीते हुए और सभी कर्मों को परमात्मा के आगे समर्पित करते हुए, परमात्मा के लिए सभी कर्म करते हुए अगर जीता है, अगर कर्म करता है, तो वह परमात्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है, अर्थात समाधि को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो बाहर से तो साधक का जामा धारण करता है, साधक का वेश बना करके रखता है, लेकिन भीतर से कामनी, कांचन और कीर्ति के लिए जिसका मन ललचायित रहता है, उससे तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो सड़क पर बुहारी लगा रहा है, लेकिन अनासक्त होकर के प्रभु को समर्पित करके कर्म कर रहा है, वह उससे कहीं श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है कि निष्काम भाव से कोई भी कर्म किया जावे अनासक्त रहकर, तो वह भी साधना है और समाधि तक ले जाती है, परमात्मा तक ले जाती है। और सकाम भाव से अगर ध्यान भी किया जाए तो भी वह कहीं नहीं ले जाता है। जय श्री कृष्ण।